जय हिंद दोस्तों। अब आप सभी के एग्जाम का टाइम नहीं है, मात्र 20 से 25 दिन बचा हुआ है। मैं आप सभी को ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने पूरा एक साल क्या किया। बहुत से बच्चे होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े होंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है। अभी भी 20 दिन है ना, 20 दिन लगा दीजिए। यही 20 दिन आपके आगे के रिजल्ट को दिखाएगा कि आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। कोई ये नहीं देखेगा। ये 20 दिन भी आप अच्छे से सेल्फ स्टडी किए ना और घर में बैठ के पढ़े ना, एकदम अच्छा रिजल्ट कर देंगे। ऐसे कर देंगे, ऐसे चुटकी बजा के, समझे? तो आप सभी जी जान लगा के पढ़िए, एकदम जोर जोर जबरदस्त तरीका से एकदम पढ़िए, मेहनत करिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपका भाई आपके साथ है, डोंट वरी। आज इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 के एजुकेशन के जो आप सभी का पहला लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आता है चैप्टर नंबर 9 और 10 से, उसी का डिस्कशन होगा। अब मैं बता दूं, चैप्टर नंबर 9 और 10 से एक ही क्वेश्चन आता है। चैप्टर 9 से एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर 10 से एक क्वेश्चन आता है। और ये 9 और 10 में से 2 क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स के लिए करना होता है कोई एक। मतलब आप अगर चैप्टर नंबर 9 को ही केवल पढ़ के जाते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, केवल 9 को, तो आप एक ही चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी है, कॉमन देखने को मिलेगा। और इस वीडियो में हम सभी जो कि लेसन नंबर 9 से आपके इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, ये 3 क्वेश्चन पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कॉमन देखने को मिलेगा फाइनल में। और इस वीडियो के अंत में आपका जो प्रथम क्वेश्चन है उसके आंसर को भी दिया जाएगा। हिंदी मीडियम से रहेगा आंसर, लेकिन यहाँ पे सजेशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है कि वो कौन से क्वेश्चन है जिसको पढ़ के जाने से आप सभी का काम चल जाएगा। स्मार्ट स्टडी करिए अब, क्योंकि अब आपके एग्जाम का टाइम नहीं है। कोई बच्चा होगा जो चैप्टर नंबर 9 से भी 4 मार्क्स का पढ़ेगा, 10 से भी पढ़ेगा, पढ़ के कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन आपका अथवा में दिया रहता है, यानी जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होगा, आप केवल चैप्टर नंबर 9 से 3 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, हो जाएगा। आप एक कर दीजिए, चैप्टर नंबर 9 से तीनों लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। आंसर ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा है, 4 मार्क्स के लिए। उतना पढ़िएगा, समझिएगा, जाके लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं वो 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से कौन है जो आप सभी के फाइनल एग्जाम में इस बार देखने को आपको यहीं से कॉमन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं वो पहला क्वेश्चन क्या है। लाइट के कारण शायद आपको यहां पर नहीं दिख रहा होगा, मैं बोलूंगा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वो पहला क्वेश्चन कौन सा है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां पर क्या लिखा है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहां पर दृष्टिबाधित बच्चों का मतलब क्या है? जो बच्चे नहीं देख पाते हैं उनके लिए एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है। ये इंग्लिश में क्या है? व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन फॉर विजुअल इंपेयर्ड चिल्ड्रन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षण की कार्यविधि की संक्षेप में चर्चा कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग ऑफ विजुअल इंपेयर्ड चिल्ड्रन। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ये तीनों क्वेश्चन के मैं नोट्स को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम सभी प्रथम क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। कॉपी और कलम उठाइए और मेरे साथ आंसर को लिखने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो आंसर कुछ इस प्रकार है। यहां जैसा कि मैंने आपको वीडियो के सजेशन में ही बोल दिया था कि इस वीडियो में आप सभी को पहला लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को देखने को मिलेगा, तो उसी का डिस्कशन अभी किया जा रहा है। आंसर को अच्छे से देखिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको पहले मैं समझा दूं, एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन क्या है कि दृष्टिबाधित बालक या फिर बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे दृष्टिबाधित बालक कौन है। तो दृष्टिबाधित बालक वे होते हैं जो ठीक प्रकार से देख नहीं पाते हैं। हो सकते है वो या तो जन्म से ही वो देख नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ कारण से जीवन में कुछ परिस्थितियों या कुछ घटना या दुर्घटना के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो उन लोगों के एडुकेशन का सिस्टम क्या है? तो आप बोल रहे हैं कि भैया आप क्या बोल रहे हैं कि वो लोग का एडुकेशन है, दृष्टिबाधित बालक कैसे पढ़ते हैं। उन लोग के लिए भी एक अलग से बुक होती है, उन लोग के लिए भी एक अलग से लिपि होती है जिसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। जैसे कि ये जो आप सभी देख के पढ़ पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है दृष्टिबाधित बच्चे, ये कौन से लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में है? देवनागरी लिपि में। ठीक उसी प्रकार जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक अलग से बुक का निर्माण होता है,
और वो बुक में कैसे वो लोग पढ़ पाते हैं, तो वो बुक में ना 6 डॉट होता है, 6 डॉट होता है ऐसा टाइप का। मान लो पहला डॉट है उसमें पूरा ऐसे सर्कल कर दिया, पूरा ऐसे घस दिया और इसको बोल दिया ए। फिर दूसरा में क्या किया, फिर दूसरा बार क्या करता है देखिए बता रहा हूँ। हाँ, दूसरा बार मान लीजिए कि ये दूसरा डॉट को पढ़ दिया, तो बच्चे लोग ऐसे इस हाथ से क्या करते, सेकेंड राउंड को टच किए तो उनको पता चल जाता है कि ये बी लिखा है। रुकिए मैं आपको इसका इमेज दिखाता हूँ। और गजब का बात है, इस लिपि को बोला क्या जाता है, ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि ऐसे करके बोलता है, ब्रेन लिपि या फिर ब्रेन लिपि। इसको खोजने वाला व्यक्ति कौन था, वो खुद ही एक अंधे व्यक्ति थे। वो खुद ही क्या थे, एक अंधे व्यक्ति थे, नाम थे लुई ब्रेल। तो उसी को चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उनके साथ एक घटना होती है जिसके कारण क्या होते हैं, वे अंधे हो जाते हैं। चलिए मैं पहले उनका फोटो दिखाता हूँ, व्यक्ति कौन है। वो यही व्यक्ति है, नाम क्या है, लुई ब्रेल। इनके आंखों की रोशनी नहीं होती है। यही अंधे बच्चों के लिए क्या करते हैं, एक नया जागरण लेके आते हैं एजुकेशन के तौर पर। कैसा लिपि, ऐसा लिपि, कैसा लिपि तो ऐसा लिपि। देखिए यहाँ पर एक डॉट आपको दिखा, जैसा कि मैं आपको बताया था वीडियो में ही। यहाँ पर ये ए, यहाँ पर ऐसे ऐसे दो है तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी। तो बच्चा लोग अपना फिंगर से ही 6 उंगली से टच करके, 2 उंगली से टच करके पता कर लेते हैं कहाँ पर बी है, कहाँ पर सी है, कहाँ पर डी है, कहाँ पर ई है, कहाँ पर एफ है। तो ऐसे करके उनके लिए भी अलग से किताबें होती है। और एक सुविधा क्या होती है, और एक सुविधा उनके लिए ये होती है कि उन लोग, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, तो रिकॉर्डेड वीडियो को सुन सकते हैं। उसके थ्रू भी क्या करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं अपने। तो चलिए अब हम अपने मेन आंसर पे आते हैं। अगर आप सभी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे अच्छा लगता है तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, चैनल पर नए हैं तो। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा कि जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका दृष्टिबाधित बालक। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका दृष्टिबाधित बालक या फिर बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये 4 मार्क्स के लिए आप सभी के फाइनल एग्जाम के लिए है और ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, दृष्टिबाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। दृष्टिबाधित बालक मोटे छाप की पुस्तक या पठन सामग्री पढ़ पाने में समर्थ होते हैं, जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। दूसरा क्या है, देखिए दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमताओं का पूर्ण विकास करना है। इन बच्चों में जीवन समायोजन और आत्म देखभाल कौशल विकसित करना है, ताकि, देखिए फिर क्या है, हाँ, ताकि वे समाज में अच्छी तरह से घुल मिल के रह सके और स्वतंत्र व्यक्ति बन सके, यानी आत्मनिर्भर बन सके। उन्हें किसी और का सपोर्ट नहीं चाहिए, इसलिए एजुकेशन जरूरी है। उन्हें सिखाया जाता है, उन लोग के लिए एक अलग से स्कूल होता है, वहां पर उन लोग को बहुत कुछ सिखाया जाता है दृष्टिबाधित बच्चों को, जो बच्चे नहीं देख पाते हैं। आगे देखिए, हाँ, इन बच्चों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला क्या है, आत्मनिर्भरता विकसित करना। पहला क्या है आपका, आत्मनिर्भरता विकसित करना। बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक कौशल जैसे ब्रेल लेखन, जो अभी मैं आपको बताया ना 6 डॉट करके अभी दिखाया, एबीसीडी था, वो है ब्रेन लेखन। दैनिक जीवन के कार्य, मोबाइल व कंप्यूटर आदि को सिखाना। दैनिक जीवन के कार्य मतलब नहाना, उठना, बैठना, सब चीज करना उन लोगों को स्कूल में ही सिखा दिया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या है, पहला हुआ आत्मनिर्भर, मेरे साथ याद भी कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, आत्मनिर्भर बनाना, इन बच्चों का मेन शिक्षा का उद्देश्य होता है। दूसरा क्या है, शिक्षा में समानता लाना। दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षा से जोड़ना और उन्हें अन्य बच्चों के बराबर शैक्षिक अवसर प्रदान करना क्या है, शिक्षा में समानता लाने के लिए जरूरी, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और आप सभी ने हाल फिलहाल में एक मूवी निकला था, नाम था श्रीकांत। उसमें जो श्रीकांत का रोल, जो श्रीकांत जो व्यक्ति रहते हैं आज भी है इंडिया में, वो अंधे व्यक्ति होते हैं, अंधे अंधे आदमी होती है। इतना जबरदस्त तरीका से पढ़ते हैं, इतना अच्छा पढ़ते कि वो यूएसए में जाके पढ़ते और अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल करते और उन अलग से अपना एक वो क्या करते, फर्म खोलते हैं, यानी फैक्ट्री खोल के, और जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए रोजगार देते हैं, एक अंधा व्यक्ति होके। तो आप सोचिए, सोचने वाली बात है। आगे देखिए, हाँ, तीसरा क्या है पॉइंट, सामाजिक समावेश। उन्हें समाज के साथ घुलने मिलने और अपनी पहचान बनने के लिए प्रेरित करना है। 4 मार्क्स के लिए आंसर ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा छोटा करके लिखेंगे, हम लोग 4 मार्क्स एग्जामिनर आराम से देगा। व्यवसायिक कौशल, बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा देने ताकि वे अपना करियर बना सके और आर्थिक रूप से सशक्त बने। स्वास्थ्य और सुरक्षा का ज्ञान, तो देखिए स्वास्थ्य और सुरक्षा का ज्ञान क्या है,
बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना, यानी खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब चीज को सिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लास्ट के सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में सुबह उठना चाहिए, टहलना चाहिए, ये सारे चीज उन लोग को सिखाया जाता है। दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा का अध्ययन करने के फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि इन शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज में अच्छी तरह घुल मिलकर ये अच्छे से रह सके ये बच्चे और अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने बेल आइकन प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मैं आप सभी के लिए 2025 के जितना हो सके मुझसे मैं सारे चीज करूंगा। अब एग्जाम आने ही वाला है, 20 दिन जैसा, पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आपने पिछले 1 साल तक क्या किया, अभी जो बचा है उसी में आप जो कर पाएंगे वो करिए, अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। बात मानिए और अपने आप को एकदम बेहतरीन तरीके से रगड़िए, अच्छा लाएंगे, एग्जाम के दिन आप चमकेंगे। आज मेहनत करेंगे तो एग्जाम के दिन आप जरूर चमकेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।